सो गुड मॉर्निंग। लास्ट टाइम अपन ने ये प्रॉब्लम दिया था मैंने होमवर्क के लिए, तो इसका आपको सॉल्यूशन समझा देता हूँ पहले। यहाँ पर कंडीशन नंबर 5 अपनी चल रही है, लास्ट क्लास में होमवर्क के लिए था, राइट। Now look here, line AB 65 mm long is inclined at 50 degrees to VP and is parallel to HP. Point A is 25 mm above HP and on VP. Draw projections. अभी अपने को इसको सॉल्व करने का है, तो कैसे करेंगे? ये XY लाइन, ये ऊपर में VP, ये नीचे में HP, ठीक है। अब पॉइंट A is 25 mm above HP, कहाँ दिखेगा? VP में। तो पॉइंट है 25 mm अबव HP, 25 mm कहाँ दिखेगा? VP में। एंड ऑन VP, VP का रिलेशन कहाँ दिखता है? HP में। तो ऑन VP का मतलब क्या होता है? 0 mm फ्रॉम VP, VP से उसका डिस्टेंस कितना है? 0 mm। तो यहाँ पर VP का रिलेशन कहाँ दिखाता है? HP में। तो 0 mm में तो XY में आ जाएगा ना। देखिए, अगर ये 10 mm इन फ्रंट ऑफ VP रहता तो VP का रिलेशन अपन HP में, यानी यहाँ से 10 mm की दूरी पे लेते, 20 रहता तो 20 लेते, 30 रहता तो 30 लेते। लेकिन ये 0 mm है, 0 mm है तो उसका टॉप व्यू जो है वो XY में आएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस प्रॉब्लम। नाउ लाइन इज इंक्लाइंड एट 50 डिग्रीज टू VP। अगेन VP का रिलेशन HP में दिखता है 50 डिग्रीज। तो जहाँ लाइन का एंगल दिख रहा है वहाँ लाइन की टोटल लेंथ दिखती है। लाइन AB 65 mm लॉन्ग, तो यहाँ से 65 कट कर लिए, ये भी आ गया, ये हो गया टॉप व्यू, ठीक है। अब ये टॉप व्यू इज नाउ कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स। अब इसके बाद आपको मालूम है, ठीक है, लाइन टू VP का एसपी भी दिख रहा है, ये अपन ने इंक्लिनेशन ले लिए। लाइन की लंबाई 65 है, तो अपने को मालूम है यहाँ एंगल दिख रहा है, यहाँ टोलन दिखती है। उसके बाद लाइन कैसी है? HP से पैरेलल है। HP से पैरेलल है तो VP में दिखेंगी ना। तो क्या करना है? यहाँ से प्रोजेक्टर लाइन लेके जाने का। HP से पैरेलल तो VP पे पैरेलल दिखेगी, तो VP में हमने को क्या करना है? यहाँ से पैरेलल लाइन बनाना है। दिस इज रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू, दिस इज टॉप, दिस इज योर आंसर। ये रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू क्यों लिख रहा? बिकॉज इट इज लेस देन 65। तो ऑटोमेटिकली इफ ए लाइन इज इंक्लाइंड टू VP, ठीक है, लाइक दिस, इट्स फ्रंट व्यू इज रिड्यूस्ड। ये प्रॉब्लम चेक कर लेंगे, आपके स्केच बुक में आपने बनाया होगा। अगर इस तरीके से किया है तो इट शुड बी करेक्ट, इट इज करेक्ट। पूरा आंसर चेक कर लीजिए आप। तो फाइनली अपन देख रहे हैं कि लाइन इंक्लाइन टू VP पैरेलल टू HP, तो इसका आंसर ऐसा रहता है। भाई इंक्लाइन टू VP है तो HP में दिखना चाहिए, तो HP में आप देख रहे हैं इंक्लिनेशन दिख रहा है। फिर पैरेलल टू HP है तो VP में पैरेलल दिखना चाहिए, तो VP में पैरेलल दिख रहा है। अब इस चीज़ में ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने की, जहाँ एंगल है वहाँ पे लाइन की अपने को टोलन दिख रही है 65,
और बाकी फ्रंट व्यू जो है रिड्यूस होकर दिख रहा है, फ्रंट व्यू जो है वो रिड्यूस। सो लाइन इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी है, तो आंसर आपका इस पैटर्न में आता है। अब इसमें आप देखिए, इसमें आप देखिए ये इंक्लिनेशन विथ वीपी दिया हुआ है, लाइन की लंबाई दी हुई है, पॉइंट ए का लोकेशन दिया हुआ है, तो ऑटोमेटिकली अपना ये फ्रंट व्यू जितना आ रहा है अपने प्रोजेक्टर से ले लिए। ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करें, यहाँ से इधर ए डैश था तो बी से यहाँ बी डैश आएगा, तो यहाँ से यहाँ पैरेलल लाइन होगा, तो ऑटोमेटिकली फ्रंट व्यू कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, एक तो फ्रंट व्यू है, दूसरा ए की लोकेशन है, तीसरा ये एंगल है, और ये चौथा ये लाइन की लंबाई है। सो देयर आर 4 वेरिएबल्स। फोर वेरिएबल्स में क्या है, एक लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दैट इज रेडियस फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ। ये टॉप व्यू लेंथ में इसलिए बोल रहा हूँ ट्रू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ, बिकॉज लाइन की लंबाई 65 मिलीमीटर अपने को दिख रही है टॉप व्यू में। ये आपको मैंने फिगर बताया था ना, उसमें आपको बताया था मैंने, इफ यू रिकलेक्ट। ये लाइन ऐसी है इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, तो टॉप डायरेक्शन में अपने को एंगल दिखेगा और लाइन की ट्रू लेंथ दिखेगी। तो ये टॉप व्यू में एंगल दिख रहा है, लाइन की ट्रू लेंथ दिख रही है, तो दो चीज़ें हो गई, रेडियस फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ। तीसरा वेरिएबल क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी, और चौथा क्या है, लोकेशन ऑफ ए। लोकेशन ऑफ ए इज ऑलवेज गिवन, लोकेशन ऑफ ए। These are the 4 variables. फोर वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, रेडियस फ्रंट व्यू, ट्रू लेंथ और टॉप व्यू लेंथ, देन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विथ वीपी एंड लोकेशन ऑफ ए। दीज आर द 4 वेरिएबल्स। इसमें से इफ यू आर गिवन एनी 3, कोई भी 3 अगर अपने को दिया है तो फोर्थ आप फाइंड आउट भी कर सकते हो और लाइन का प्रॉब्लम सॉल्व भी कर सकते हो। ये 4 में से अगर आपको 3 चीज़ें दी हुई है, 3 चीज़ें, तो चौथी जो अननोन है उसका फाइंड आउट भी कर सकते हो और लाइन का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये प्रॉब्लम है, रेडियस फ्रंट व्यू छोड़ के अपने को ये एक पॉइंट नंबर 2, 3, 4 ये तीनों चीज़ें दी हुई थी, तो अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये यहाँ बताने का मतलब इसीलिए है क्योंकि नेक्स्ट प्रॉब्लम अपन करेंगे तो उसको थोड़ा सा मैं डिफरेंट करके और उसको अपन प्रैक्टिस करेंगे कि ये 4 में से अगर 3 वेरिएबल दिए हैं तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सो लेट अस टेक अ न्यू एग्जांपल। तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना है ये 4 वेरिएबल्स है और कुल मिला के आंसर का जो फॉर्मेट रहता है इट इज इन दिस टेम्पलेट, यानी इस टेम्पलेट में रहता है, इस फॉर्मेट में रहता है आंसर, और ये फॉर्मेट में आपको ये वैल्यूज डालना है और एक जो अननोन वैल्यू है वो फाइंड आउट करना है, प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये है अपना एजेंडा अगले प्रॉब्लम में। तो ये 4 वेरिएबल्स आप लिख लीजिए कि आंसर का फॉर्मेट ऐसा रहेगा और लाइन की कंडीशन कैसी रहेगी। इन दिस कंडीशन इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, द आंसर विल बी लाइक दिस इन दिस टेम्पलेट। इसी में आपको ये सब वैल्यूज डालना है, तो 3 दिया रहेगा, एक चौथी वैल्यू जो है ये आप फाइंड आउट कर सकते हो और प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। तो ये लिख लीजिए प्लीज स्केच बुक में, और ये फिगर यू शुड कीप ऑलवेज इन माइंड, स्केच बुक में भी रहे और दिमाग में भी रहे। ये अपने को इस तरीके से प्रॉब्लम जो है आगे बढ़ाने का। Take down this example. The line AB is inclined at 60 degrees to VP and is parallel to HP. The front view measures 55 millimeter
Point A is 15 mm above HP and 20 mm in front of VP. Draw its projections and find its true length. Draw its projections and find its true length. So here true length is not given, and this is not given. बाकी वन अपने को रिलीज फ्रंटिंग दिया है, इंक्लिनेशन लाइन विद वीपी दिया है, लोकेशन ऑफ एबी एचपी एंड वीपी है, लोकेशन ऑफ ए दिया है. The line AB is inclined at 60 degrees to VP and is parallel to HP. The front view measures 55 mm. अपने को मालूम ये रहना चाहिए आपको कि भाई लाइन इंक्लाइन टू VP पैरेलल टू HP है तो फ्रंट व्यू रिड्यूस हो जाता है और फ्रंट व्यू की लंबाई दिया हुआ है. फ्रंट व्यू मेजर्स 55. Point A is 15 about 20 in front. Draw its projections and find its true length. इसकी true length कितनी है ये फाइंड आउट करना है. So true length naturally will be more than 55 mm. Here you can see रिड्यूस फ्रंट व्यू जो है और ये 65 है. तो ये जो है फ्रंट व्यू की लंबाई 65 से कम है ना, मतलब कुल मिला के अपन क्या बोल सकते हैं कि ट्रू लेंथ इज ऑलवेज मोर देन द लेंथ ऑफ रिड्यूस्ड फ्रंट व्यू. सो लेट अस सी नाउ हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम एंड वी नो कि इट इज गोइंग टू बी इन दिस टेम्पलेट. सो दिस इज XY, दिस इज VP, दिस इज HP. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम. सो बी अटेंटिव. Pay attention here, full attention. Point A, लोकेशन दिया है. सबसे पहले एक पॉइंट का लोकेशन दिया है वो अपन ने करना. 15 mm above HP, 20 mm in front of me. 15 mm above HP कहाँ दिखेगा VP में. A dash 15. फिर 20 mm in front of VP कहाँ दिखेगा HP में. अब देखिए अपन को क्या कर सकते हैं. अपन लाइन AB इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू VP. तो यहाँ पहले एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बना के 60 डिग्रीज पे लाइन बनाओ. लेकिन लाइन की लंबाई दी हुई नहीं है तो अपन कट कर सकते हैं कि यहाँ पे अपने को मालूम नहीं. दिस इज नॉट नोन. यहाँ पूछ रहा है फाइंड इट्स ट्रू लेंथ, तो अपन कुछ कर नहीं सकते. इसको ऐसे 60 डिग्रीज बना के आप छोड़ दीजिए बिकॉज यू डोंट नो द लेंथ टॉप व्यू, लेंथ ऑफ टॉप व्यू. You don't know the true length. टॉप व्यू की लेंथ बोले तो ट्रू लेंथ. अब अपने पास क्या डेटा दिया है जिसके जरिए अपन आगे बढ़ सकते. द लाइन इज पैरेलल टू HP. HP से पैरेलल कितना दिखता है VP में. पैरेलल लाइन बनाएंगे. अब ये कितनी लंबी बनाएंगे तो अपने को दिया फ्रंट व्यू मेजर्स 55. फ्रंट व्यू मेजर्स 55. तो A डैश से यहाँ पे B डैश कितना ले लेंगे ये 55. कितना ले लेंगे 55 लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू. यू हैव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू. इट इज पैरेलल टू XY एंड द लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू इज 55. सो यू हैव इट्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन. दोनों चीजें है ना, आपको मालूम है कि XY से पैरेलल है और ये 55 मिलीमीटर. एक बार ये फ्रंट व्यू बन गया उसके बाद आपको मालूम है कि फ्रंट व्यू और टॉप व्यू कॉमन प्रोजेक्टर्स रहते हैं. जैसे A डैश की लाइन में A है वैसे B डैश की लाइन में B रहने वाला है. तो B डैश से एक प्रोजेक्टर लाइन बना लेंगे और ये टॉप व्यू को वहां तक के जाने देंगे. तो दोनों जहाँ जाके इंटरसेक्ट कर रहे हैं ये आपका टॉप व्यू ऑफ व्यू हो गया. ये इतना पोर्शन को डार्क करके हाईलाइट कर दो. ठीक है, ये हो गया आपका टॉप व्यू. उसके बाद स्केल से A से B चेक करेंगे कितना आ रहा है मेजरमेंट और वहां पे लिख देंगे ट्रू लेंथ ऑफ लाइन is equal to AB is equal to dash मिलीमीटर. तो ये आपका आंसर आपको चेक करना है बराबर आ रहा है क्या. इस तरीके से प्रॉब्लम कंप्लीट करना है आपको. जो जो वेरिएबल्स
दिए हुए अपने को लोकेशन दिया था, इंक्लिनेशन दिया था और अपने को फ्रंट व्यू की पूरी इन्फॉर्मेशन दिए थे। तो फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट करे, प्रोजेक्टर लेकर गए और ये टॉप व्यू आपने एक्सटेंड कर लिए। ऑलरेडी 60 डिग्रीज पे आपकी लाइन बनी हुई थी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया आपका टॉप व्यू। ये प्रॉब्लम को आप आराम से बनाइए। आई गिव यू 5-6 मिनट्स ब्रेक so that you complete this problem.
ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहते हैं लाइन के प्रॉब्लम। तो लेंथ ऑफ फ्रंट व्यू दिया हुआ है तो कैसे अपन ने प्रॉब्लम करना है और ट्रू लेंथ फाइंड आउट करना है, ये अपन ने देखे इस प्रॉब्लम में। ठीक है, अभी तक क्या हो गया होगा सबका, फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा मैं। लाइन ए बी इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू VP and parallel to HP. The front view measures 55, point is 15 above, 20 in front. Draw its projections and find its true length. So 15 mm above HP, VP में दिख रहा, ठीक है। 20 mm in front of VP, ये 20 mm HP में दिख रहा, ठीक है। द लाइन इज इंक्लाइंड एट 60 डिग्रीज टू VP, तो 60 डिग्रीज पे आप बना के रख लो लंबी लाइन, बट वी आर नॉट गिवन द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू विच इज ऑल्सो इक्वल टू द ट्रू लेंथ। आपको बताया था पिछले प्रॉब्लम में कि टॉप व्यू में अपने को ट्रू लेंथ दिखती है, लेकिन अपने को दी हुई नहीं है, तो 60 डिग्रीज पे एक लंबी लाइन बना के छोड़ देने का। फिर उसके बाद क्या दिया है, डेटा में एक एक चीज़ दी हुई है, जो जहाँ तक के दिया है वो अपन करते जाने का है, ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम कंप्लीट होते जाता है। सो लाइन ए बी इज इंक्लाइंड 60 डिग्रीज टू VP अपन ने यूज़ कर लिए, इट इज पैरेलल टू HP। HP से पैरेलल तो कहाँ दिखना चाहिए, VP में, तो ये पैरेलल लाइन अपन ने बना दी है। अभी अपने को फ्रंट व्यू मेजर्स दिया हुआ है 55, आपको बताया था मैंने रिड्यूस फ्रंट व्यू हो जाता है, तो फ्रंट व्यू की लंबाई अपने को दिया हुआ है 55, तो यहाँ से आता 55 ले लो। एक बार फ्रंट व्यू कंप्लीट हो गया तो यहाँ से प्रोजेक्टर और ये लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, तो ये बी का टॉप व्यू हो जाएगा, ठीक है। बी डैश के लाइन पे बी आता है, तो ये आपका टॉप व्यू हो गया। तो दिस इज योर आंसर। एंड स्केल रख के ए से बी तक के गिनना है कितना आ रहा, इट शुड बी डेफिनेटली मोर देन 55 मिलीमीटर, ठीक है। स्केच बुक में आपके प्रॉब्लम सॉल्व करके ट्रू लेंथ कितना आता है वो लिख के मेरे को व्हाट्सएप करिए इस क्लास के बाद में, तो मैं आपको बताऊंगा आंसर बराबर है या नहीं। एक और एग्जांपल लेंगे ये वाला, इसी टाइप का एग्जांपल 2। The line AB is inclined to VP and parallel to HP. Point A is 25 millimeter above HP and 30 mm in front of VP. True length TL of the line is 80 millimeter and its front view is 50 mm long. Draw projections and find its inclination with VP. A line AB is inclined to VP parallel to HP, वही कंडीशन अपनी चल रही, inclined to VP parallel to HP वाली कंडीशन चल रही। A line AB is inclined to VP and parallel to HP हो गया। फिर point A is 25 mm above HP and 30 mm in front of VP. True length of the line is 80 mm and its front view is 50 mm long. True length of the line is 80 mm and its front view is 50 mm long. Draw its projections and find its inclination with VP. अब ये 4 वेरिएबल्स में से अपने को क्या क्या दिया है देखिए, प्रॉब्लम समझ लेंगे। ट्रू लेंथ इज इक्वल टू 80 mm दिया है, फ्रंट व्यू 50 mm,
रिड्यूस फ्रंट व्यू 50 mm, ये दोनों चीजें दी हुई है। ए का लोकेशन is given, and what we have to find out inclination of line with VP is equal to how much? This we have to find out. So we will proceed with the problem here. This is XY, this is VP, and this is HP. Point A is 25 mm above HP. कहाँ दिखेगा VP? A dash 25 and 30 mm in front of VP. कहाँ दिखेगा HP में? Line AB is inclined to VP parallel to HP, but inclination of the line is not given, so we cannot do anything here. अपन inclination नहीं दिया तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं टॉप व्यू में। बट बाकी चीज़ अपने को क्या दिया है? ट्रू लेंथ ऑफ द लाइन 80 mm, फ्रंट व्यू इज 50 mm। अभी फ्रंट व्यू के बारे में देखिए, इट इज 50 mm, यानी रेडियस फ्रंट व्यू 50 mm दिया है, और अपने को मालूम है लाइन इंक्लाइन टू VP पैरेलल टू HP रहेगा, तो कैसा रहेगा? HP से पैरेलल तो VP में दिखता ना, तो यहाँ पे एक पैरेलल लाइन बना लेंगे अपन, और फ्रंट व्यू की लंबाई 50 mm दिया है तो यहाँ 50 mm दे देंगे। यू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द रेड्यूस फ्रंट व्यू। व्हाट कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यू हैव? बिकॉज वी नो द लाइन इज पैरेलल टू HP, तो VP में दिखना चाहिए, तो VP में बराबर पैरेलल दिख रही, बना लिया अपन ने। फिर इसकी लंबाई दे दी हुई है ना अपने को फ्रंट व्यू की 50 mm, वो 50 mm भी ले लिया अपन ने, तो फ्रंट व्यू की यू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। सो वंस यू कंप्लीट द फ्रंट व्यू, इट इज वेरी इजी टू फिनिश द टॉप व्यू। हाउ कम? जैसे A डैश की लाइन में A था, वैसे B डैश की लाइन में B रहने वाला है, तो लाइन तो बना के रख ही देते अपन। उसके बाद अपन यहाँ क्या कर सकते हैं? इंक्लिनेशन तो दिया हुआ नहीं है, बट ट्रू लेंथ अपने को 80 mm दिया हुआ है, ट्रू लेंथ अपने को 80 mm दिया हुआ है, तो therefore you take radius equal to 80 mm। रेडियस कितनी ले लेंगे? 80 mm आपके राउंडर में, ये राउंडर में रेडियस 80 mm ले लेंगे। टॉप व्यू की लंबाई 80 mm दिखने वाली है, ए पे रखेंगे सेंटर, और 80 mm यहाँ पे ऐसा कट कर देंगे प्रोजेक्टर लाइन में। क्या किया मैंने? ए पे रखा सेंटर, और ये प्रोजेक्टर लाइन में कट कर दिया, बिकॉज यू हैव द लेंथ ऑफ द टॉप व्यू विच इज इक्वल टू द ट्रू लेंथ, सो यू टेक रेडियस 80 mm, रेडियस 80 mm, सेंटर ए पे रखो, और ये यहाँ पे कट कर दो ये प्रोजेक्टर लाइन में, क्योंकि अपने को मालूम है बी डैश की लाइन में बी रहने वाला है, बी डैश की लाइन में बी रहने वाला है, तो यहाँ पर बी आ गया आपका, ये पॉइंट हो गया बी, दिस पॉइंट इज बी, जॉइन ए विद बी। अगर ए बी को आप लेंथ चेक कर लो, दिस इज द ट्रू लेंथ, दिस इज फाई लिखता हूँ मैं यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद VP इज डिनोटेड बाय फाई, ये ट्रू लेंथ लिखा मैंने। ट्रू लेंथ कितनी लिए थे अपन ने? 80 mm। सो यू कैन मेजर दिस एंगल फाई, एंड देन यू कैन राइट आंसर inclination of line with VP, that is phi is equal to जो भी आपका डिग्री आ रहा है। प्लीज कंप्लीट दिस प्रॉब्लम। अब भी कंप्लीट कर लेंगे बेटा 5 मिनट्स में।
ठीक है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम कंप्लीट किया जाएगा। अभी जिसको डिफिकल्टी होगी मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा प्रॉब्लम को पूरा मिटा के फ्रॉम जीरो। अभी आपने समझ लिया होगा, लेकिन जिसको डिफिकल्टी है वो इधर देख लेंगे, और जिसको नहीं भी है एक बार फिर से ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल यू ड्रॉ एक्स वाई, सी दिस इज वीपी एंड दिस इज एचपी। ओके, so in this problem we are given three things: true length we are given, reduced front view we are given, location of A is also given, and we have to find out inclination of the line with VP. You know the format of the answer. उस format में अपने को ये values डालना है और आंसर लेना है. As simple as that. Nothing can be more simple than this. So we get going now. Point is 25 mm above HP. कहाँ दिखेगा VP? A dash 25. And 30 mm in front of VP. A 30. Okay. Then what we can do? लाइन AB is inclined to VP. अपने को इंक्लिनेशन दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है। नहीं तो अपन उस एंगल पे लाइन बना लेते ना, इंक्लाइन टू VP है तो HP में दिखता, लेकिन इंक्लिनेशन विद VP is not given, so we cannot do anything over here. बैठ गया सोचा। अभी अपने को क्या दिया है? अपने को दिया है लाइन जो है इट इज पैरेलल टू एचपी। एचपी से पैरेलल तो अपने को मालूम है वीपी में दिखेगा, तो यहाँ एक पैरेलल लाइन बनाएंगे अपन, और ये अपने को लंबाई कितनी लेना है, तो अपने को रिड्यूस फ्रंट व्यू दिया है 50 mm, तो ये 50 mm ले लेंगे और ये बी डैश कर लेंगे। अभी आपका फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट हो गया हर महीने। ध्यान रहे कि जब तक आप फ्रंट व्यू पूरा कंप्लीट करोगे नहीं, इस प्रॉब्लम में आप आगे बढ़ नहीं सकते। ठीक है, तो पहले अपना फ्रंट व्यू कंप्लीट होगा, बाद में ही अपन यहाँ पे काम कर सकेंगे। नहीं तो आप कोई भी एंगल पे यहाँ पे लाइन बना लोगे तो वैसा गलत हो जाएगा, बिकॉज वी डोंट नो द एंगल। तो ये हो गया फ्रंट व्यू। उसके बाद बी डैश से एक प्रोजेक्टर लाइन नीचे ड्रॉप करके रखते हैं। आई कैन शो यू दिस एरोहेड आल्सो, इंडिकेटिंग कि अपन ने ये कंप्लीट किया और यहाँ से अपन ऐसा नीचे प्रोजेक्टर लेकर गए हैं। सो एरोहेड पॉइंट्स टुवर्ड्स दैट एंड इट एक्सप्लेन्स द प्रोसीजर आल्सो। Then we are given what? See, we have used this data, we have used location of point here also, but we are yet to use the true length 80 mm. अपने को मालूम है कि जब लाइन इंक्लाइन टू वीपी है तो इंक्लाइन टू वीपी है तो एचपी में दिखता है, और साथ में ट्रू लेंथ भी यही दिखती है। मतलब टॉप व्यू की जो लेंथ है वो लाइन की एक्चुअल लेंथ है। ये लाइन ऐसा है ना, इंक्लाइन टू वीपी पैरेलल टू एचपी, तो टॉप व्यू से आप जो देखोगे वो लाइन की पूरी लंबाई दिखेगी, यानी टॉप व्यू में लाइन की पूरी लेंथ दिख रही है। आर यू गेटिंग दिस? टॉप व्यू में लाइन की फुल लेंथ दिख रही है अपने को, ट्रू लेंथ दिख रहा है। तो ट्रू लेंथ कितनी है? 80 mm है, तो रेडियस 80 mm ले लेंगे। रेडियस 80 mm लेके, ये रेडियस 80 mm लेके ए पे रखेंगे सेंटर और इसको ऐसा कट करेंगे। इसी तरीके से आपको भी करना है। तो प्रोजेक्टर ऑलरेडी बना हुआ है, यहाँ कट किया अपन ने, तो यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट आया, ये बी हो गया, इसको इससे ज्वाइन कर दिए। ये फाई लिख दो। Phi is what? Inclination of the line with VP is denoted by phi. This is true length we have taken 80 mm. 80 mm का आर्क कट करे अपन ने यहाँ पे। यहाँ से आप 80 mm की रेडियस लोगे, आर्क कट करोगे। काय में कट करोगे? ये प्रोजेक्टर पहले से बना हुआ है, उसके ऊपर पॉइंट आ जाएगा। तो ये हो गया टॉप व्यू कंप्लीट। अभी आपका डी लगा दो प्रोटेक्टर, ये ऐसा डी लगा दो ये वाला, और उसमें ये 0 है, ये 90 है। तो ये जो वैल्यू जो भी आ रही है मेजर कर लो कितनी है, और वहाँ पे लिख दो आंसर इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विथ वीपी दैट इज फाई इज इक्वल टू डैश डिग्रीज। तो आप ये सॉल्व करोगे दोनों प्रॉब्लम तो उसका आंसर चेक हो पाएगा। बाकी लोगों के आंसर जो मेरे पास आएंगे तो उसे टैली करके, ठीक है। सो जैसे आज का लेक्चर है तो आप आज और कल तक के कर लीजिए, देन यू कैन शो इट टू मी। So we have taken two problems on condition number 5. Now we are comfortable up to condition number 5 in projection of lines. So now we are in a zone that we can safely move on to condition number 6. condition number 6 पे अपन जा सकते हैं, तो उसके लिए जो required basics है वो अपन ने कर लिए।
कंप्लीट करेंगे प्रॉब्लम। सो इसको आराम से इत्मीनान से कर लीजिए बेटा, ठीक है। लेक्चर के दौरान ही आप ये कंप्लीट कर लें तो अच्छा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।